फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया था 8th क्लास का 5th चैप्टर, जब जनता बगावत करती है, और 1857 और उसके बाद, ये वाला जो चैप्टर हमने देखा था, इसके आज हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। व्हेन पीपल रिबेल, जब जनता बगावत करती है, तो इसके हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आइए तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। कि जो झांसी की रानी थी उन्होंने क्या डिमांड रखी थी अंग्रेजों से, लेकिन अंग्रेजों ने उसे ठुकरा दिया। तो झांसी की रानी की मांग जो थी, वो झांसी की रानी चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उसके गोद लिए हुए पुत्र को वैध माने या उत्तराधिकारी मान ले। कि वो क्या कहना चाह रही थी, या कहें कि क्या उनसे जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उनसे मनवाना चाह रही थी कि जो उनका दत्तक पुत्र है, गोद लिया पुत्र है, उसको वो उत्तराधिकारी मान लें। अंग्रेज ऐसा करना नहीं चाह रहे थे। अगला क्वेश्चन है सेकंड, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। कि जो ईसाई धर्म अपना रहे थे लोग, उनकी हितों की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किए या क्या बेनिफिट दिए। तो ईसाई धर्म अपनाने वालों की हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित उन्होंने जो एक तरह से कहें सुधार किए थे, या हम कहें कि उनको कुछ राइट्स दिए थे। तो पहला था 1850 में एक नया कानून बनाया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों को अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का क्या है, अधिकार दे दिया। कि आपके जो पूर्वजों की संपत्ति है, जमीन है, वो आपको मिल जाएगी अगर आप ईसाई धर्म अपना लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज़ था। कि जो सिपाही थे वो नए कारतूसों का उपयोग क्यों नहीं करना चाह रहे थे, उन्हें क्या ऐतराज़ था। तो नए कारतूसों पर ऐतराज़ के कारण कई थे। पहला था, सिपाहियों को लगता था कि कारतूसों पर लगी पट्टी को बनाने में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। दूसरा था, बंदूक में कारतूस लगाने के लिए कारतूस पर लगी पट्टी का क्या है, दांत से उन्हें काटनी पड़ती थी। जिस पट्टी पर उनको लगता था गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, वही पट्टी उन्हें क्या है, मुंह से काटनी पड़ती थी। इससे हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को क्या है, ठेस पहुंचती थी। कि दोनों की, अगर गाय और सूअर की दोनों की चर्बी लगी हुई है तो दोनों की धार्मिक भावनाओं को क्या है, ठेस पहुंच रही थी। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए। कि जो अंतिम मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर। उन्होंने अंतिम आखिरी साल किस तरह से बिताए। तो मुगल बादशाह के जीवन के आखिरी साल उन पर मुकदमा चलाया गया तथा आजीवन कारावास की उन्हें सजा सुनाई दी गई। क्यों? क्योंकि जो 1857 की क्रांति के लीड किया था, या कहें उन्हें अपना लीडर मान लिया था क्रांतिकारियों ने। बादशाह के बेटों को उनके सामने गोली मार दी गई थी। दूसरा ये था। तीसरा था, बादशाह तथा उसकी पत्नी जीनत महल को रंगून जेल भेज दिया, जहां नवंबर 1862 में क्या हो गई, बादशाह की मृत्यु हो गई थी। अब 5th क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपके बड़े क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। अंग्रेजी शासकों के आत्मविश्वास के कारण, अंग्रेजों की सोच थी कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय हैं, क्योंकि 1857 से पहले उन्होंने भारतीय सिपाहियों की सहायता से कई लड़ाइयाँ जीती और बड़े बड़े विद्रोह कुचले थे। मतलब तो उन्हें लगता था कि भारतीय क्या हैं, उनके विश्वसनीय हैं। दूसरा था कि अंग्रेज शासक जानते थे कि कई स्थानीय राजा, जमींदार और उनके शासन का समर्थन करते हैं, क्योंकि स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ क्या कर रखी थी, बातचीत कर रखी थी।
तीसरा पॉइंट है, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी क्योंकि उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था तथा उनके राजस्व वसूलने के अधिकार छीन लिए गए। अतः वे भारत में अपनी स्थिति को लेकर के आत्मविश्वास से क्या हैं, भरे हुए थे। कौन? अंग्रेज। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा था? कि मतलब जो बहादुर शाह जफर ने जो विद्रोहियों को समर्थन दे दिया तो इसका जनता पर और राज परिवार पर क्या असर पड़ा? जनता और राज परिवारों पर प्रभाव। पहला था, बहादुर शाह जफर के समर्थन से जनता बहुत उत्साहित हुई और उनका उत्साह और साहस बढ़ गया। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिला। दूसरा पॉइंट है, ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत हुए शासकों को लगने लगा कि अब फिर से मुगल बादशाह अपना शासन स्थापित कर लेंगे, जिससे वे अपने इलाकों में बेफिक्र होकर क्या करने लगे थे, शासन चला सकेंगे। तीसरा पॉइंट था, विभिन्न ब्रिटिश नीतियों के कारण जिन राज परिवारों ने अपनी सत्ता खो दी थी, वे इस खबर से बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें लगने लगा कि ब्रिटिश राज्य खत्म हो गया है और उन्हें उनकी सत्ता वापस मिल जाएगी। कि उन्हें लगने लगा कि अब ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा, जैसे हम पहले शासन कर रहे थे वैसे ही हमें अपनी सत्ता वापस मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? तो अवध के बागी भूस्वामियों का समर्पण, निम्नलिखित पॉइंट है इसके। पहला है, अंग्रेजों ने कुछ भूस्वामी राजाओं व नवाबों पर मुकदमे चलाए और उन्हें क्या कर दिया, फांसी दे दी। दूसरा है, अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त बने रहेंगे उन्हें अपनी जमीन पर पारंपरिक अधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता बनी रहेगी। तीसरा पॉइंट, जिन भूस्वामियों ने विद्रोह किया था, यदि उन्हें किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की, वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी तथा जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी क्या है, बनी रहेगी। 8वां क्वेश्चन है, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह से बदली? कि जब क्रांति हो गई उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह से बदली, क्या क्या बदलाव किए थे? पहला पॉइंट है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों सौंप दिए। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारतीय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। तीसरा पॉइंट है, भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। चौथा पॉइंट है, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की क्या कर दी गई थी, छूट दे दी गई थी कि भाई तुम अपना शासन चला सकते हो और अब कोई कब्जा नहीं किया जाएगा। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। अगला पॉइंट है, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई क्योंकि 1857 के विद्रोह का कारण मुसलमानों को माना गया। 7वां पॉइंट है, अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन है, पता लगाइए कि सन 57 की लड़ाई के बारे में आपके इलाके या आपके परिवार के लोगों को किस तरह की कहानियाँ और गीत याद हैं। इस महान विद्रोह से संबंधित कौन सी यादें अभी लोगों को उत्तेजित करती हैं? तो भाई बच्चों, ये तो आपको आपके आस पड़ोस में पता करके खुद से भी कर सकते हो ये क्वेश्चन। यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे एक गीत है आपका, हमने ये बहुत बार बचपन में सुना होगा या पढ़ा भी है बहुत बार हमने ये, बुंदेलों हर बोलों की खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब ये बहुत बार पोयम हमने पढ़ी है। कहानी, अंग्रेजों द्वारा मंगल पांडे को फांसी पर लटकाने की कहानी आज भी हमें क्या कर देती है,
उत्तेजित कर देती। ऐसी हम कोई और भी एग्जाम्पल, आप आपके पड़ोस में किसी को याद हो या आपके कोई जो दादा परदादा कभी रहे हों उस टाइम, तो उन्हें अच्छे से कहानियाँ याद होंगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता लगाएं। आप उन्हें अपने समय की एक विलक्षण महिला मानते हैं कि उनके बारे में पता लगाएं, और वो एक अपने टाइम की क्या थी, एक विलक्षण महिला थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में बनारस में हुआ। इनका बचपन का नाम क्या था? मनु था। इन्हें बचपन में तलवारबाजी, तीर कमान, घुड़सवारी का शौक था और उन्हें इन सभी में महारत भी हासिल कर ली थी। बचपन में तलवारबाजी में इनका बड़े बड़े योद्धा सामना नहीं कर पाते थे। वह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध थी और अंग्रेजों को देश से भगा देना चाहती थी। बचपन में ही अत्याचारी अंग्रेज अफसरों से रात में छुप छुप कर बदला लेना शुरू कर दिया था। 14 वर्ष की आयु में इनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। झांसी की रानी बनने के बाद एक रात में चोरी छिपे क्रांति गुरु बनकर अत्याचारी अंग्रेज अफसरों को सबक सिखाती रही। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने शासन अपने हाथों में ले लिया और अंग्रेजों का विरोध जारी रखा। वह अंग्रेजों को देश से बाहर करने के लिए सभी रियासतों को एकजुट करना चाहती थी, उनकी कूटनीति को समझना चाहती थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका एक सेनापति अंग्रेजों से मिला हुआ था, जिसके विश्वासघात के कारण अंग्रेज सेना ने उन्हें महल में चारों ओर घेर लिया और हथियार डालने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी और अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर मुंह में घोड़े की लगाम दबाकर दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए अंग्रेजी सेना को चीरती हुई महल से बाहर निकल गई। और अंत में अंग्रेजों से लड़ते हुए 1858 को क्या हो गया? वीरगति को प्राप्त हो गई। तो ये हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं आपके, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।